हेलो, मैं एमडी सर एमडी फिजिक्स के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे थे कूलाम के नियम का अनुप्रयोग, और कूलाम का नियम क्या है 1/4πε0 Q1 Q2/r² का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें आप केस नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। यदि दोनों बिंदुओं के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत बल शून्य हो या प्रश्न में यह कहा जाए कि संतुलन की स्थिति में है, तो कैसे सवाल को लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन यह है कि -9 कूलाम तथा +16 कूलाम के बीच की दूरी 9 मीटर है। तो 9 मीटर है तथा -9 कूलाम से कुछ दूरी पर वैद्युत बल -9 कूलाम से कुछ दूरी पर वैद्युत बल शून्य है, तो वैद्युत बल शून्य है तो उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। शून्य है तो उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इस पर 2-3 क्वेश्चन देखेंगे हम इस केस नंबर 4 पर। क्वेश्चन ये है कि -9 कूलाम +16 कूलाम, 9 भाई ए +9 कूलाम है, यहाँ भी +9 कूलाम है। तो +9 कूलाम +16 कूलाम के बीच की दूरी 9 मीटर है तथा +9 कूलाम से कुछ दूरी पर वैद्युत बल शून्य है, तो उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए कि कितनी दूरी पर वैद्युत बल शून्य हो रहा है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, सॉल्व करेंगे तो 9 कूलाम और 16 कूलाम के बीच दूरी कितना है, 9 मीटर है। तो यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए A और यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए B, और इनके बीच की जो दूरी है वह कितना है, 9 मीटर है। बिंदु A पे जो आवेश है, जो पहले आवेश होगा ना भाई साहब, ओके, बिंदु A मान लीजिएगा ये 9 कूलाम, और बिंदु B पे जो है उसको मान लीजिएगा 16 कूलाम। और बिंदु A पे जो आवेश लिखे हैं उसे QA दर्शा लीजिएगा, और बिंदु B पे जो हो जाएगा QB हो जाएगा। और कह रहा है कि +9 कूलाम से कुछ दूरी पर, तो मान लीजिए ये +9 कूलाम हो गया, कुछ दूरी पर वैद्युत बल शून्य है। उनके बीच थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ है। 9 कूलाम तथा 16 कूलाम के बीच की दूरी 9 मीटर तथा +9 कूलाम से कुछ दूरी पर वैद्युत बल शून्य है। कुछ दूरी पर उनके बीच, यहाँ पर उनके बीच, बाहर भी हो सकता है ना, उनके बीच वैद्युत बल शून्य है। अरे भाई साहब, जैसे कहा गया है कि +9 कूलाम और +16 कूलाम के बीच की दूरी 9 मीटर है, तो ये +9 कूलाम और 16 कूलाम के बीच दूरी 9 मीटर हम बना लिए हैं। और फिर कुछ दूरी पर, लेकिन यह तय नहीं था कि कुछ दूरी अंदर लेना है कि बाहर लेना है, इसलिए थोड़ा सेंटेंस को बनाए हैं। कुछ दूरी पर, +9 कूलाम से कुछ दूरी पर उनके बीच वैद्युत बल शून्य है, तो उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम रख देते हैं P, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x, और यहीं पर वैद्युत बल Fp का वैल्यू जो है वह कितना है, शून्य है। तो सबसे पहले ये बताइए, A और P के बीच ये संतुलन में हो जाएगा। जब भी प्रश्न में कहेगा वैद्युत बल शून्य है, या ये प्रश्न में कहे संतुलन की स्थिति में है, तो उस स्थिति में A और P के बीच लगने वाला बल B और P के बीच लगने वाले बल के बराबर होता है। तो A और P के बीच जो बल लगेगा उसे हम क्या लिखेंगे, Fpa लिखेंगे, और B और P के बीच लगने वाला बल क्या होगा, उसे क्या लिखेंगे, Fpb लिखेंगे। ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं, A और P के बीच लगने वाला बल Fpa, B और P के बीच लगने वाला बल Fpb लिखेंगे, और ये आपका
क्वेश्चन में निकालना क्या है, कितनी दूरी पर यह वैद्युत बल शून्य हो रहा है, उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका x का वैल्यू निकालना है। जब भी प्रश्न में कहे कि संतुलन की स्थिति में हो या बल शून्य है, तब जाके है A और P के बीच लगने वाला बल FPA और B तथा P के बीच लगने वाला FPB, ये दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में, संतुलन के स्थिति में। अरे भाई तराजू देखे हो कि नहीं देखे हो? संतुलन की स्थिति में एक किलो बटखरा इधर हो और 1 किलो सामान दूसरे बटखरे में, दूसरे तराजू में रख दें तो क्या होगा, 1 किलो का बटखरा एक तरफ और दूसरे में 1 किलो का सामान रख दिया जाता है। दोनों अगर बैलेंस बराबर है, अगर दोनों को घटाएंगे तभी तो शून्य आएगा। तो यहाँ पर संतुलन की स्थिति में ये बल इस बल के बराबर होगा और यहाँ पे हो जाएगा FPA, अब बराबर हो जाएगा FPB। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ A और P के बीच और B और P के बीच का बल कब आपस में बराबर होगा, जब प्रश्न में ये कहा जाए कि संतुलन की स्थिति में है या ये कहा जाए कि वैद्युत बल शून्य है। तो यहाँ पर इसको तोड़िए, P के लिए क्या तोड़ेंगे आप, बिंदु P पे जो आवेश है आपका वह आपका 6 कूलाम है। कितना है, 6 कूलाम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QP, यहाँ पर हो जाएगा QA अपान हो जाएगा PA का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। P है तो क्या लिखेंगे QP, B है तो क्या लिखेंगे QB, नीचे हो जाएगा PB का स्क्वायर। ए बच्चा देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। QP से QP भी कट जाएगा, बड़ी बर्बाद कर दिए काट पीट के। तो QA बचा, यहाँ पे हो जाएगा PA का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, QB बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका PB का स्क्वायर। ठीक है, अब QA का मान रखेंगे, QA का मान कितना है, 9 रख दिए। PA का मान रखेंगे, P से A तक की दूरी कितना देख सकते हो, x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर। QB का वैल्यू कितना है, QB का वैल्यू 16 है तो 16 रखेंगे। PB का वैल्यू P से B तक, यहाँ से यहाँ तक अगर 9 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक x मीटर, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 9 - x मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा आपका, 9 - x। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 - x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रिप्लेस कर रहे हैं, 9 - x का जो होल स्क्वायर है 9 के स्थान पे कर दे रहे हैं और 9 को इसके स्थान पे कर रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको यहाँ पे करेंगे तो 9 - x का होल स्क्वायर अपान x स्क्वायर बराबर 16 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या किया गया है, 9 - x का होल स्क्वायर को यहाँ पे 9 को यहाँ पे कर दिया गया है। इसको लिख सकते हैं 9 - x अपान x पूरे का होल स्क्वायर, ये 16 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वर्ग घटाएंगे तो 9 - x अपान x, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 16 बटा 9 हो जाएगा। अब 9 - x अपान कितना x, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल होगा 3, त्रिया गुणा कर देंगे। तो त्रिया गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो होगा 4x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 × 3 = 27, ये हो जाएगा -3x। तो 4x -3x को इधर लाइए प्लस 3x हो जाएगा बराबर कितना, 27। ये 4 3 कितना हो जाएगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 27। तो x बराबर 27 बटा कितना हो जाएगा, 7। भाग करेंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 21, 3.21, अच्छा बचेगा 60 हो जाएगा, 7 × 8 = 56। तो 3.8 सेमी के अंतर्गत आएगा आपका इसका आंसर। यानी 3.8 सेमी की दूरी पर यह वैद्युत बल FP का जो वैल्यू है वह क्या होगा, आपका 0 होगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मिटा दे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप लोग, ले ली भी। चलिए अंक चेंज कर देते हैं, एक जगह 36 कूलाम है और एक जगह 25 कूलाम है, ठीक है। और उनके बीच किसी बिंदु पर वैद्युत बल निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर
यहाँ पर आप 36 कूलाम हो गया और यहाँ पे आपका हो गया 25 कूलाम। ठीक है, यहाँ पे 36 कूलाम होगा और यहाँ क्या हो गया 25 कूलाम। और इनके बीच की दूरी वही दूरी है, बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी आपका 9 मीटर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी हम 9 मीटर ही ले रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह x मान लेते हैं, बिंदु P है। और बिंदु P पे जो आवेश है, चाहे आवेश 9 दिया भी हो तो कम चलेगा, बिंदु P पे जो आवेश होगा उसे QP लिखेंगे। और बिंदु A पे जो आवेश होगा उसे क्या लिखेंगे, QA। बिंदु B पे जो आवेश होगा उसे क्या लिखेंगे, QB, इसको V मान लेंगे। अब बताओ, ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश है, प्रतिकर्षण होगा। अब ऐसे बिंदु P पर बल जो है संतुलन की स्थिति में, सिंपल संतुलन की स्थिति में है, तो A और P के बीच जो बल लगेगा उसे क्या लिखेंगे, FPA। ठीक है, B और P के बीच जो बल लगेगा उसे क्या लिखेंगे, FPB लिखेंगे। संतुलन की स्थिति में है, यहाँ आप लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। क्यों संतुलन की स्थिति में, क्योंकि कहा गया कि बल शून्य है। असंतुलन की स्थिति में ये वाला बल इस वाले बल के बराबर होगा। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा FPA बराबर हो जाएगा FPB। तो FPA का वैल्यू कितना, इसको तोड़ दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P है तो QPA है तो QA, नीचे हो जाएगा PA का स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P है तो क्या लिखेंगे QP, B है तो क्या लिखेंगे QB, नीचे कितना हो जाएगा आपका PB का स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 पाई ये कट जाएगा, QP से QP कट जाएगा, बचेगा कितना QA। तो QA का मान रख दीजिए, QA अपान PA का स्क्वायर बचा, इधर बचा QB अपान PB का स्क्वायर बचा। QA का मान रखेंगे आप, और QA का मान कितना है 36, तो यहाँ पर रख देंगे आप 36। PA का मान कितना है आपका, PA का मान P से A तक की दूरी, और P से A तक की दूरी x है तो x हो जाएगा x का स्क्वायर। QB का वैल्यू, और QB का वैल्यू कितना है, Q से B तक, यहाँ से यहाँ तक 9 और यहाँ से यहाँ तक यह। PB का वैल्यू यहाँ से घटा देंगे तो 9 माइनस कितना हो जाएगा x। तो ये वाला आएगा आपका, QB का वैल्यू हो गया आपका 25, अब PB का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर वही काम करना है, रिप्लेस कर दीजिए, इसको उठा के यहाँ पे ला दीजिए और इसको उठा के यहाँ पे ला दीजिए। ये वाला यहाँ पर 36 वाले को यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस x का होल स्क्वायर अपान x स्क्वायर बराबर 25 बट्टा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस x अपान x पूरे का होल स्क्वायर बराबर 25 बट्टा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 9 माइनस x अपान x वर्ग घटाएंगे तो अनुरूप कितना हो जाएगा 25 बट्टा 36। 9 माइनस x अपान कितना हो जाएगा x, 25 का वर्गमूल 5 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो ये गुणा कर देंगे, x गुणा 5 में होगा तो 5x, 9 छके 54 और माइनस कितना 6x। ठीक है, ये 5x इसको इधर लाइए प्लस 6x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 54। 6 5 कितना 11x बराबर कितना हो जाएगा 54। तो x बराबर हो जाएगा 54 बट्टा 11 और ये हो जाएगा आपका मीटर, 9 मीटर है। यानी 54 बट्टा 11 यानी 11 चौको 44, 11 5 55। ठीक है, तो 4.9 के आसपास आएगा और उस बिंदु पर x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगर दोनों बिंदुओं के बाहर विद्युत बल देगा तब भी ऐसे लगेगा, लेकिन भैया ध्यान देना, दोनों बिंदुओं के बीच तभी बल शून्य होगा, जैसे बिंदु P पर विद्युत बल शून्य है ना, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच तभी विद्युत बल शून्य होगा जब दोनों बिंदुओं पर समान आवेश हो, यानी प्लस प्लस, अंक में समान नहीं, 36 36 नहीं, 25 25 नहीं, आवेश क्वालिटी में समान हो, प्लस आवेश होना चाहिए प्लस आवेश होना चाहिए, माइनस हो तो माइनस हो, तभी इनके बीच विद्युत बल शून्य होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, बाहर अगर विद्युत बल शून्य दिया हो तब।
एक चित्र के द्वारा देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, आपके किसी भी बुक के न्यूमेरिकल लग जाएंगे, बस मेरा कॉन्सेप्ट आपके साथ होना चाहिए। और मेरा कॉन्सेप्ट आपके साथ कब होगा? जब आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते हैं, न्यूमेरिकल का महाराजा बना देंगे आपको। इतनी आसानी से न्यूमेरिकल लगेंगे जिससे आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में बिंदु P पर वैद्युत बल शून्य है, वैद्युत बल शून्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे A, यहाँ पे B, (16 कूलम और -9 कूलम है, और यहाँ पे बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत बल क्या है? शून्य है, या P का वैल्यू, ठीक है। बिंदु A पे जो आवेश होगा, बिंदु P पे जो आवेश होगा उसे QP, इसको ऐसे मिला दीजिए QP, और बिंदु A पे जो आवेश होगा उसे हम QA लिखेंगे, और FP का वैल्यू 0 है। लिखा है ना, निम्न चित्र में बिंदु P पर वैद्युत बल शून्य है, यानी बिंदु P पर वैद्युत बल जो होगा FP वह शून्य होगा। अब बिंदु A पर 16 कूलम दिया है, बिंदु B पे जो दिया है वह आपका कितना दिया है? -9 कूलम दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका मान लीजिए 5 मीटर, और ये वाली दूरी है आपका 4 मीटर, तो टोटल हो जाएगा आपका कितना? 9 मीटर, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? सॉरी, ये आपका x का वैल्यू निकालना है। तो ये 5 मीटर है, तो ये वाला दूरी हो जाएगा अब x + 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक 5, तो B से P तक की दूरी x + 5 होगी। अब करना क्या है? A और P के बीच जो बल लगेगा FPA, B और P के बीच जो बल लगेगा उससे कहेंगे FPB। अब बताओ, संतुलन की स्थिति में है, कैसे जानेंगे? प्रश्न ऑलरेडी कह रहा है कि संतुलन की स्थिति में यानी बल शून्य है। संतुलन की स्थिति में ये बल इस बल के क्या होगा? बराबर होगा। और बाहर कब शून्य होगा? जब दोनों बिंदुओं पर अलग अलग आवेश हो, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, चाहे यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, तो अलग अलग बिंदुओं पर अगर दोनों बिंदुओं पर अलग अलग आवेश है तो उनके बाहर शून्य होता है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? ध्यान दीजिए, संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा आपका? FPA बराबर FPB। इसमें जरूरी नहीं है कि बिंदु P पर आवेश दे, क्योंकि बिंदु जो जिस बिंदु पर पूछेगा वह बिंदु कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0। P है तो QP, A है तो QA, नीचे हो जाएगा PA का स्क्वायर। 1/4πε0, P है तो QP, B है तो QB, नीचे हो जाएगा PB का स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, QP से QP कट जाएगा, बचेगा कितना आपका? QA, नीचे बचेगा PA का स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका QB, यहाँ बचेगा PB का स्क्वायर। QA का मान रखेंगे, QA का मान कितना है? 16, तो यहाँ पर रखेंगे 16। PA का मान कितना है? यहाँ पर PA का मान, P से A तक की दूरी है, इसी x का वैल्यू आपको निकालना है। P से A तक की दूरी कितना है? x का स्क्वायर हो जाएगा। QB, और QB का वैल्यू है -9, रखते समय +9 ही रखना है आपको। PB, P से B तक की दूरी x + 5, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना, एक लाइन और लिखते हैं, इसको रिप्लेस करके यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ पे कर दीजिए। यही करना है, इसको यहाँ पे करना है और इसको यहाँ पे करना है। तो इसको यहाँ पे कर देंगे तो x + 5 का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा आपका? x² पहले से, और ये 9 बट्टा कितना हो जाएगा? 16। देखो क्या किए हैं, x + 5 का जो होल स्क्वायर है यहाँ पे कर दिए और 16 को उसके स्थान पर कर दिए, यानी स्थान का रिप्लेसमेंट कर दिए हैं, बस मान में कोई अंतर नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं x + 5/x पूरे का होल स्क्वायर। इधर कितना है? 9 बट्टा कितना? 16,
ये आपका x प्लस 5 नीचे कितना x, ये अंडर कितना हो जाएगा 9/16, x प्लस 5 अपान कितना x, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर ये होगा कितना 4x और ये 5 को कितना हो जाएगा 20, ठीक है। -20 को या 3x ये -4x बराबर कितना 20 तो ये हो जाएगा -x बराबर 20। तो माइनस से माइनस क्या होगा आपका माइनस इधर तो उधर कर सकते हो तो -20 में आएगा, लेकिन मीटर में तो 20 मीटर में आएगा। बट ये ध्यान देना है कि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। इसी बिंदु P को हम उधर लिए होते तो यही वैल्यू क्या होता प्लस में आता। किस में आता प्लस में आता। फिलहाल ऐसे भी सही है, ठीक है। इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। शेष और जो केस नंबर 5 है वो बहुत ही शानदार है, वह अगले सेशन में मिलेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।